देखो बच्चों, फिजिक्स के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो फार्मूला निकल कर आएगा उस पे जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे वह कंपटीशन के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले क्लासों में हम प्रिज्म को कंप्लीट किए थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पे इमेज फॉर्मेशन, स्पीड कैसे होगा, यह सब बातें हम लोग पढ़े थे। तो आज तक के वीडियो को, पीछे के क्लासेज को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले कोई क्लास छूटता है, प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो खोज कर देख लेना है, नोट्स बनाते जाना है। अब तो 11 के भी वीडियो जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे अपने जूनियर को सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर कराएंगे 11 के वीडियोज को भी। तो ध्यान दे बच्चों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, देखो बच्चों, एक प्लेन सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन पढ़े ही हैं हम लोग कि लाइट रे आया, यहां से नॉर्मल ड्रा किए और इधर चला गया लाइट, या एंगलाई बनाए थे, आर बनाए थे, या प्लेन सरफेस था। मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो इंटरफेस था वह प्लेन सरफेस रहेगा, तो रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस से। और यही जो सरफेस है, एक मीडियम फर्स्ट मीडियम और यह सेकेंड मीडियम है, यही जो प्लेन सरफेस है, इस सरफेस की जगह अगर स्फेरिकल सरफेस है, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, तो इधर रिफ्रैक्शन जो होगा या ऐसा सरफेस होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंट्री किया और इधर जो रिफ्रैक्शन होगा वही रिफ्रैक्शन हम लोग को जानना, समझना और उसके थ्रू जो फार्मूला आएगा वह निकालना है। तो क्या फार्मूला आएगा हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस का क्या है, यह बात आइडिया तो बन ही गया होगा। तो सबसे पहले बाबू हम एक फिगर ड्रा करते हैं। देखो ध्यान देना फिगर को। यह एक मीडियम है, इधर इसको मीडियम फर्स्ट मान रहे हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान रहे हैं। इधर हम मीडियम 2 मान रहे हैं और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दोनों का जो इंटरफेस है, मतलब बाउंड्री जो है वह स्फेरिकल है, या जो है स्फेरिकल है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिए, थोड़ा गलत प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस बीच से इधर पार कर गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मीडियम फर्स्ट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे इंसिडेंट रे तो इधर जाएगा। देखो यह स्फेरिकल सरफेस, किसी यह स्फेरिकल पार्ट जो है, बाउंड्री जो है स्फेरिकल है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा फुल स्फीयर बन रहा होगा, तो उसका सेंटर भी होगा, उसे हम लोग सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस कहेंगे। अब लाइट रे इंसिडेंट किया तो जो सेंटर से गुजरता है वो नॉर्मल होता है, तो सीधे इस तरह से पार कर जाएगा लाइट। एक लाइट जो है यहां पे आके किसी पॉइंट ए पर इंसिडेंट किया, मान लो बच्चों, ठीक है। सेंटर से जो लाइन हम खींचते हैं वही नॉर्मल होता है, तो यह हो गया नॉर्मल और यह हो गया इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग आई कहते हैं। इसे अगर हम रेयरर मीडियम लें और इसे हम अगर डेंसर मीडियम लें, देखो बच्चों समझना, तो लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन तो यह है, तो रेयरर से डेंसर में अगर लाइट जाता है तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़कर यहां पे आके मिला, इसे हम लोग आई कह दिए, इमेज बना। ध्यान दो, इंसिडेंट रे यह दोनों है और यह रिफ्रैक्टेड रे और यह रिफ्रैक्टेड रे हुआ, तो रिफ्रैक्टेड रे जहां कटेगा वहीं पे बनेगा इमेज। अब यह रिफ्रैक्टेड रे है, यह नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बना लिए आर। यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, कुछ काउंट करने के लिए इसको एम नाम दे रहे हैं, इसको पी नाम दे दिए। इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा और इस एंगल को हम गामा मान लिए। यह जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। क्लियर है फिगर डायग्राम? तो ध्यान दो, लेट इंटरफेस ऑफ टू
ट्रांसपेरेंट मीडियम बी स्फेरिकल। माना कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, इधर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इधर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और दोनों का जो इंटरफेस है, मतलब जो बाउंड्री है, वह स्फेरिकल है ऑफ रेडियस आर। स्फेरिकल है, रेडियस क्या है, आर है। स्फेरिकल मतलब पार्ट ऑफ स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हम लिखें लेट μ1 एंड μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स। जो दो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 मान ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दोगे, हम लोग रे के बारे में लिखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन देते समय लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है, इसलिए ध्यान से समझो लैंग्वेज को जो लिख रहे हैं। लेट ओ बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मतलब μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, हुज इमेज, जिसका इमेज इज फॉर्म्ड एट I इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल इंटरफेस। स्फेरिकल इंटरफेस के रिफ्रैक्शन के द्वारा इमेज बन गया बच्चों आई पर। नाम और दे रहे हैं, सी हो गया सेंटर ऑफ स्फेरिकल इंटरफेस। स्फेरिकल इंटरफेस का सेंटर मान लिए हम लोग सी। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हम जो लिखे हैं उसको ध्यान दो। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। दोनों का बंटवारा जो है, दोनों का जो बाउंड्री है वह स्फेरिकल है। तो जो रिफ्रैक्शन होगा एक मीडियम से, रे ऑफ लाइट दूसरा मीडियम में जाता है, इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर जो बाउंड्री है दोनों मीडियम को बांटने वाला वह स्फेरिकल होगा तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में है, उससे रे गया और रिफ्रैक्ट होकर आई पर मिला, तो आई पर मेरा इमेज बना। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से होकर आई पर मेरा इमेज बन गया, सी सेंटर हो गया। क्लियर है बच्चों? अब अगर हम नाम और भी देते हैं, ये सब नोट करते जाओगे, वीडियो रोकोगे, नोट करोगे, फिगर उतार लोगे, सब नोट करते जाओगे बच्चों ध्यान से। ठीक है, फिगर का काम है इसलिए हम रखने देते हैं इसको। ये सब तो लिख लिए होगे, वीडियो रोक के लिख लेना, ध्यान दो। अगर मान लिया जाए हम OA को इंसिडेंट रे कहें, इंसिडेंट रे CAN, इसको एन यहां नाम दे रहे हैं CAN, यह हो गया नॉर्मल। नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। AI मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, I जो है मेरा इंसिडेंस एंगल हो गया और R जो है मेरा रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना, AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग लिख लिए हैं। AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां AM परपेंडिकुलर डाल दिए। फिर कुछ और चीजें मान रहे हैं। लेट अल्फा बीटा गामा एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे
normal incident ray, normal and refracted ray with principal axis रिस्पेक्टिवली। जो नाम है हम लोग मान लिए हैं कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा बनाया, नॉर्मल जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा बनाया, और रिफ्रैक्टेड रे है जो हमारा गामा बनाया। रिफ्रैक्शन फार्मूला आई और आर में रिलेशन होता है। अल्फा बीटा गामा तो हमको यह डिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग उसको मान लिए। ये सब नोट कर लोगे ध्यान से। देखो बच्चों ध्यान दो, जो चीज मान रहे हैं वो तो अभी तक माना गया बात है। अभी तक हम कुछ बनाने का बताया नहीं है। अभी तक हम यह बताए हैं कि दो मीडियम था, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम था, एक स्फेरिकल बाउंड्री उनको बंटवारा कर रहा था, तो स्फेरिकल इंटरफेस था, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और स्फीयर के चलते होगा, इसलिए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस है। पहला मीडियम में ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका इमेज रिफ्रैक्शन के द्वारा आई पे बनेगा। यह आई आर अल्फा बीटा गामा सब हम लोग मान लिए हैं। हम इस प्रकार से इसलिए लिख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में जो यह क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है, तो हमको लैंग्वेज अच्छा रखना होगा। और किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा डायरेक्ट आंसर लिखेगा 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि जो भी हम लिखवा रहे हैं बच्चों 100% गारंटी है कि मार्क्स कटने का कोई संभावना नहीं है, चाहे तुम किसी भी स्टेट बोर्ड में लिखो, क्योंकि एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट से पढ़ाई हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे फिगर देख रहे हो तुम, फिगर देख रहे हो। अब फिगर में फ्रॉम रे डायग्राम जो रे डायग्राम हमें दिख रहा है उसके आधार पे अगर हम tan अल्फा निकालें, यहां ध्यान दो, tan अल्फा निकालें तो am बाई एमओ लिखेंगे, am बाई एमओ। ट्रायंगल देखो, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लंब बटा आधार, तो am बाई एमओ। tan बीटा अगर हम लिखें, tan बीटा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे am बाई एम सी। और tan गामा अगर यदि हम लिखेंगे बच्चों तो उस समय हम लोग लिखेंगे क्या, am बाई एम आई, am बाई एम आई। अब तुम लोग सभी लोग जानते हो, सभी लोग को पता है कि हम लोग जो भी रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, पैराएक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं। तो यह कन्वेंशन होता है मेरा कि सब पढ़ाई पैराएक्सियल, मतलब जो नजदीक नजदीक रह गया होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, यानी अल्फा बीटा गामा स्मॉल होगा, आर स्मॉल एंगल्स, और जब स्मॉल एंगल होगा तो tan अल्फा टेंस टू अल्फा होगा, tan बीटा टेंस टू बीटा होगा, और tan गामा टेंस टू गामा होगा। क्लियर है बच्चों? और m टेंस टू p होगा। जो यह पॉइंट यहां ना पढ़ के बहुत नजदीक पड़ जाएगा, देखो रे ऐसे ले जाओगे तो परपेंडिकुलर p पे ही पड़ जाएगा, तो m टेंस टू। यह सभी बातें जरूर याद रखना, ठीक है बच्चों। अब हमारा फिर से रे डायग्राम देख रहे हैं। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को जब तुम देख रहे हो तो यह एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी एंगल। तो बाहरी एंगल जो होता है यह दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। फ्रॉम रे डायग्राम हम यह भी लिख सकते हैं कि आई जो मेरा एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, आई जो मेरा एंगल होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। एंड बीटा इस ट्रायंगल के लिए देखो, हाथ देखो मेरा, इस ट्रायंगल के लिए जब देखोगे तो बीटा बाहरी एंगल हो गया, तो बीटा जो होगा वह आर प्लस गामा होगा, ठीक है। तो आर बराबर मेरा हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर डिवाइडेड बाई म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। फॉर स्मॉल एंगल्स I and R
सभी एंगल छोटा होता है। रे ऑप्टिक्स में यह सब कन्वेंशन जरूर ध्यान रखना है कि सब एंगल छोटा होगा। तो साइन आई टेंस टू आई होगा, साइन आर टेंस टू आर होगा बच्चों, ठीक है। इसलिए मेरा आई बाई आर हो गया म्यू टू बाई म्यू वन। तो आई बाई आर हम म्यू टू बाई म्यू वन तक ले आए हैं। सब बोर्ड को बार बार पॉज करके नोट करते जाओगे, बोर्ड में तुमको नंबर जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन पे, ध्यान दो बच्चों। तो आई बाई आर हम वहां पे ले दिए। अब हम यहां से हटाते हैं इसे हटाते हैं, ध्यान दो। तो हम लोग उसके बाद यहां से लिख सकते हैं म्यू वन आई म्यू टू आर, और आई और आर दोनों का वैल्यू हम लोग लाए हैं। क्या लाए हैं बाबू? अल्फा प्लस बीटा आई का वैल्यू, और म्यू टू आर का वैल्यू लाए हैं हम लोग बीटा माइनस गामा। ध्यान दो, आई का वैल्यू हम लोग लाए हैं अल्फा प्लस बीटा। यहां से यह जो आई एंगल था वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर था, और जो बीटा था वो आर प्लस गामा के बराबर था, तो आर बीटा माइनस गामा हो जाएगा। तो यहां से आगे बढ़ाओगे तो म्यू वन अल्फा म्यू वन बीटा म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा, बीटा वाला एक साइड कर दिए। तो म्यू वन अल्फा म्यू टू गामा म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा, और अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में निकाल कर रखे हैं। इसे हटा देते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे कि म्यू वन और अल्फा की जगह हम लोग लाए हैं एपी बाई पीओ। ध्यान दो, अल्फा की जगह क्या लाए थे? देखो, tan अल्फा की जगह हम लाए थे एम बाई एमओ, और tan अल्फा अल्फा हो गया था तो एम हो गया था मेरा पी, तो एम पी हो गया था तो एपी बाई पीओ। गामा की जगह मेरा लिखेंगे तो एपी बाई पी आई, देख लेना पीछे, और म्यू टू माइनस म्यू वन यहां पे लिखेंगे एपी बाई पी सी। क्लियर? तो एपी तो हट गया, यहां से आ गया म्यू टू पी आई प्लस म्यू वन पीओ म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। अब यहां पे ध्यान देने वाला बात यह है बाबू कि पी आई क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किधर नाप रहे हो? तो इधर रे के डायरेक्शन में, भी लिख दे रहे हैं। पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बाबू? तो यू माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इधर नाप रहे हैं पीओ। और पीसी क्या है? तो रेडियस स्फेरिकल सरफेस का आर, इधर नाप रहे हैं रेडियस। इसलिए फाइनली अब हम फार्मूला ला दिए हैं म्यू टू बाई भी, इसे भी मान लिए हैं। पीओ की जगह माइनस यू लिखे तो म्यू टू माइनस म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, और इधर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यही आया बाबू, इतना मेहनत करके हम लोग इस फार्मूला तक आ गए। दिस इज रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इतना प्रूफ करने के लिए देगा, इस्टैब्लिश करने के लिए देगा, या लिख देगा ऑब्टेन रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो क्या करना है? दो मीडियम बनाना है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, एक का म्यू टू, दोनों का बाउंड्री जो है स्फेरिकल लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे दूसरा मीडियम में बनेगा। रे गया और रे रिफ्रैक्ट हुआ। आई और आर में रिलेशन निकालने का सोचना है। अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल लेंगे। पैराक्सियल के लिए tan अल्फा अल्फा tan बीटा बीटा tan गामा गामा हो जाता है। फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकल जाएगा। फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। सभी पैराक्सियल रेज और स्मॉल एंगल के लिए साइन आई और साइन आर हो जाता है, जिससे हमारा यहां तक हम पहुंच जाएंगे। आई को आर अल्फा बीटा के टर्म में और आर को भी बीटा गामा के टर्म में, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ही
डिस्टेंस बता पाएगा हमें। उसके आधार पर हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो निकाल के रखे ही हैं, उस वैल्यू को पुट कर दिए, विद साइन कन्वेंशन वैल्यू ले लिए, मेरा रिफ्रैक्शन फार्मूला स्फेरिकल सरफेस के लिए आ गया। तो बोर्ड में 5 नंबर का बहुत शानदार क्वेश्चन में से ये आता है। इसको नोट करोगे पहले एक बार पूरा, फिर वीडियो को पूरा देखना और फिर पढ़ना। गारंटी है बाबू समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में बताए हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं। देखो बच्चों, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से ही बताते हैं। इधर हम मान लेते हैं एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इधर ग्लास ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है यहां से 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा यह बताना है। तो ध्यान दो, फार्मूला अभी तुरंत पढ़े हो कि स्फेरिकल सरफेस हो, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दूसरा तरफ इमेज कैसे बनेगा, फार्मूला है, इस तरह फिगर बना के दिया हुआ है। μ2 की जगह है 3/2, v μ1 की जगह है 1 और -20, u की जगह क्या लिए बाबू, -20, 3/2 -1 और रेडियस क्या दिया है, इधर नापना है 10, ठीक है। तो 3/2 v प्लस 1/20 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 1/20 ही आ गया। तो 3/2 भी बराबर आ गया 0, तो v आ गया इंफिनिटी। v इंफिनिटी आने का मतलब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया कि रे ऐसे जाएगा, यहां से नॉर्मल ड्रा करेंगे और यह पैरेलल हो जाएगा मुड़ने में, तभी ना v जाके इंफिनिटी बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट r की जगह 10 ही लो, म्यू की जगह 3/2 लो, इधर एयर ले लो 1 और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 की जगह 3/2v माइनस माइनस प्लस 1/10, u की जगह -10 लेंगे, 3/2 - 1 और r की जगह 10। सोल्व कर लेना, v निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर v निकालोगे 1/3/2 भी, यहां से 1/20 आया -1/10, इसको माइनस करोगे, इस बात को अगर तुम माइनस करोगे तो आ जाएगा बच्चों तुम्हारा -1/20, -1/20 आ जाएगा। तो v आ जाएगा -60/2, -60/2 यानी कि -30 सेंटीमीटर। -30 आने का मतलब फिर इमेज इधरे बन जाएगा, यानी कि रे ऐसे जाएगा, ध्यान देना, एक रे ऐसे जाएगा, एटलीस्ट 2 रे तो ले जाना होता है इमेज बनाने के लिए, और ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, जिसके कारण इमेज इधर बनेगा। तो इमेज जो होगा वर्चुअल बनेगा। माइनस में आने का मतलब u और v दोनों एक ही साइड में आ गया, v जो है माइनस में आ गया, यानी इधरे बन जाएगा, और इधरे बन जाएगा मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और यही अगर v प्लस में आता है, इधर कहीं बनाता तो रियल रे से बनाता, तो उस समय रियल इमेज बनता। तो v माइनस में आ जाएगा तो इधर बनेगा, यानी कि थोड़ा इससे मुड़ेगा, जिसके कारण नॉर्मल की ओर बस मुड़ना है ना, इसको रास्ता ऐसे था, अब इसको इसे मुड़ना है, तो यहाँ आ गया। ये लाइन याद रखना कि v माइनस प्लस दोनों आ सकता है, इंफिनिटी भी आ सकता है। तो बहुत नॉर्मल सा नोमेरिकल है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको नोट कर लोगे बच्चों, अच्छा नोमेरिकल है। यही क्वेश्चन में और भी थोड़ा सा बदलाव कर दें, अगर यहाँ पे इस कुछ क्वेश्चन को बदलना, घर पे एयर ना रख के म्यू रख देना, यहाँ 4/3 रख देना, फिर बनाना, तो अलग अलग करके भी इसको बना सकते हो क्वेश्चन। म्यू बराबर 4/3 कर देना तो बनाना, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन करके इसको चेंज करके भी तुम बना सकते हो, जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। कोई दिक्कत तो है नहीं, तो प्रैक्टिस करके इस सवाल को तुम बना सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो रिफ्रैक्शन फार्मूला स्फेरिकल सरफेस का लगाकर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मान लो एक स्फीयर ही दे दिया डायरेक्ट, r की जगह 20 सेंटीमीटर दे दिया,
म्यू की जगह 3/2 दे दिया, इधर एयर दे दिया, बोल दिया कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट के बारे में दे दिया कि यह 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब बोल रहा है कि रे ऐसे गया, इधर कोई देखने वाला है, इधर देखने वाला है, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें हो गया, देखने वाला इधर हो गया, तो इमेज इधर बनेगा। जैसे रे इधर जा रहा है तो सोच रहा है कि इमेज इधर बनेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा यह बताना है। तो फिर से फॉर्मूला पे आ जाओ, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। μ2/v का मतलब कि v जिधर होने का संभावना है उसका μ2, तो इधर एयर है तो उसका μ2 क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/v। और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है बच्चों, तो 3/2 में, तो इस बार इधर का मीडियम लिखेंगे 3/2, u की जगह -10। क्लियर समझना, μ2 1 माइनस 3/2, और r की जगह देखो रेडियस इधर नाप रहे हैं, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो हम इधर नाप रहे हैं, रे इधर चल रहा है, हम इधर नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं, रे इधर चल रहा है, तो -10 लेना होगा, -10 लेना होगा। तो यहां आ गया 1/v प्लस 3/20, और यहां पर आ जाएगा 1/20। सोल्व करना, -1/2 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो 1/v 1/20 माइनस 3/20, तो -2/20, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर ही बन गया। -10 सेंटीमीटर ही बनने का मतलब, -10 सेंटीमीटर बनने का मतलब कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाएगा इसका, मतलब वहीं दिखेगा, इसको यह जो है वहीं तुमको दिखेगा। देख लेते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को। 1/v 3/2 -10 लिख दिया गया, तो 3/20 आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 में से 3/2 माइनस करोगे तो -1/2 आएगा। रेडियस सॉरी रेडियस हम 20 लेना था, 10 ले लिए थे, तो यहाँ 20 ले लेना बच्चों। तो 20 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/40, तो 1/40 हो गया। या सोल्व करोगे इसको तो 40 1 - 6, तो v बराबर आया -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इधर कहीं इमेज बनेगा, यानी इधर जाने के बाद इधर की ओर थोड़ा दूर मुड़ेगा। इसे भी डेंसर से रेयर है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर मुड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दो, यह अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में स्फेरिकल सेक्शन से उल्टा रे चल रहा है, मतलब डेंसर से रेयर चल रहा है। फॉर्मूला वही लगा है, केवल ध्यान देने वाला बात यह था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली डेंसर मीडियम में था, तो μ1 की जगह 3/2 था, रेडियस उल्टा नापना था तो -20 ले रहे थे, और v जो है हमारा प्रिडिक्शन जो था एयर में था तो 1/v लिए थे। बनेगा कहाँ बनेगा अभी तो जानते नहीं थे, तो इधर बनने का कंडीशन लेके हम लोग 1 लेंगे। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको भी बाबू तुम लोग बना लोगे। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बड़े कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। लेकिन अब मान लो इधर से देखने वाला लड़का करके बना सकते हो, यहाँ पे 3/2 इधर 4/3 करके बना सकते हो, तो अलग अलग तरह का इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। तो आज के क्लास में हम लोग कोई ज्यादा बड़ा चीज पढ़ाए नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल जो कंपटीशन न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तुम्हारा समझ हो बना कैसे, मेनली बेस्ड होता है कि समझे कि नहीं समझे, कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि नहीं किए। और सभी लोगों से एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि अगर लॉकडाउन में तुम बैठ गए और तुम्हारा कंपटीटर ऑनलाइन के माध्यम से, अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से, अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूट फी लेकर अपना ऑनलाइन पढ़ाई देते हैं और उस पढ़ाई के माध्यम से वह सभी बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि जिस दिन टाइम पूरा होगा, लॉकडाउन खत्म होगा या जीवन सामान्य होगा, तो तुम पीछे ना रह जाओ, केवल यह सोचते मत रह जाओ कि चलो खुलेगा तो पढ़ेंगे। तब तक क्या किए तुम, तब तक अपना जी जान लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है बच्चों, इसलिए मेहनत करो, अपने आप को एकत्रित करो, अपने ताकत को समझो, और मिलते हैं अगले क्लास में।